हम अपने आसपास के लोगों से, कामयाब लोगों से मोटिवेशन लेते हैं। उन्हें उनके किए गए कामों को देखकर हम प्रेरित होते हैं, इंस्पिरेशन हम फील करते हैं। उन जैसा बनने की ख्वाहिश अपने दिलों में समाए हम मेहनत करते हैं। ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों में से एक नाम है एलॉन मस्क का। साउथ अफ्रीका में पैदा हुए एलॉन मस्क एक इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और रियल लाइफ आयरन मैन भी इन्हें कहा जाता है। इतना सब कुछ है। अपनी ज़िंदगी के उन 50 सालों में, 49 ईयर्स में, इस आदमी ने सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए कई आसानियां पैदा कर दी। कई प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया और उससे पार भी लगाया। 197 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो शायद ही यूट्यूब पर कभी किसी ने आपको बताई होगी। कहते हैं कि पोत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ठीक 12 साल की उम्र में एलॉन मस्क ने खुद एक गेम कोड किया। उस गेम का नाम ब्लास्टर था, जो उन्होंने बाद में खुद ही $500 में बेचा भी। मस्क रोज 5 घंटे खुद से पढ़ाई करते थे। उन्हें अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना पसंद था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एलन को अंधेरे से डर लगता था और अपने इस अंधेरे के डर का इलाज उन्होंने खुद किया। उन्होंने अंधेरे के बारे में फैक्ट्स चेक किए और ये जाना कि फोटॉन्स की कमी की वजह से अंधेरा होता है। और इस चीज़ से डरना कैसा? अपने स्कूल में रोज़ किसी न किसी के हाथों सताया जाने वाला ये लड़का आज की इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एलॉन मस्क बताते हैं कि वो अपने शुरुआती दिनों में खाने पर सिर्फ $1 खर्चा करते थे, या $1 से भी कम खर्चा करते थे। एक दिन में सिर्फ $1। कैन यू इमेजिन? सिर्फ 70 रुपए। आज का अमीर तरीन इंसान अपने बीते कल में अपने खाने पर रोज 70 रुपयों से ज़्यादा खर्च नहीं करता था। अब ज़रा एलॉन के बिजनेस माइंड के बारे में भी जान लीजिए। उनके उस वक्त के रूममेट बताते हैं कि एलॉन और वो अपने अपार्टमेंट को नाइट क्लब बना दिया करते थे। नाइट क्लब बनाकर लोगों को रेंट पर दिया करते थे ताकि कुछ पैसे भी बना लिए जाएं। पार्टी में एंट्री के लिए $5 पर पर्सन ये चार्ज हुआ करता था और वो खूब कमाते थे। अब जैसा कि तारीख गवाह है, हर मिलियनेयर बिलियनेयर इंसान वो कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ है। तो वैसे ही एलॉन मस्क भी अपनी PhD इन अप्लाइड फिजिक्स की पढ़ाई छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने कंटिन्यू की। बट होल्ड ऑन, वो आदमी PhD से पहले तक सब कुछ पढ़ चुका था। सो जज्बात से नहीं, ज़रा अकल से काम लो। मस्क पहले ही फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में 2 डिग्रियां ले चुके थे और उसके बाद उन्होंने 24 साल की उम्र में PhD करना शुरू किया और 2 दिन के बाद इसे छोड़ भी दिया। PhD को छोड़ने के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ एक बिजनेस की शुरुआत की। अपने पापा से $28,000 उधार लिए। सिर्फ 2 साल बाद इस कंपनी को उन्होंने $2 मिलियन में बेचा। अब एलॉन 28 साल के थे। इस वक्त उन्होंने $1 मिलियन की कार मैक्लारेन F1 खरीदी, इंश्योरेंस नहीं करवाया और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। अपने इस वाक़े को बताते हुए एलॉन मस्क खुद भी हंस पड़ते हैं। एक कार पर इतना पैसा खर्च करना ये दर्शाता था कि एलॉन कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। एलन ने 1977 की फिल्म द स्पाई हू लव्ड मी से लोटस एस्ट्राट नामी कार भी एक ऑक्शन से $1 मिलियन में खरीदी, जिसे बाद में उन्होंने एक सबमरीन बनाने की कोशिश की। एक प्रोजेक्ट शुरू किया था सबमरीन बनाने का उस कार को और उसमें नाकाम हुआ। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फिल्म द आयरन मैन में टोनी स्टार्क का कैरेक्टर एलॉन मस्क ही से इंस्पायर्ड था। एलन ने आयरन मैन 2 में एक कैमियो भी किया था। एलन मस्क पेपाल के CEO भी रह चुके हैं। अपनी अर्ली सक्सेस के बाद एलन को बैंकिंग सेक्टर से लगाव सा हो गया था। वो बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते थे। उन्होंने X.com की शुरुआत की। X.com और पेपाल 2 साल तक कोलैबोरेशन में काम करते रहे। बदकिस्मती से थिंकिंग मैच ना होने के कारण सन 2000 में एलन को पेपाल बेचना पड़ा। उस डील से एलन ने $165 मिलियन कमाए। कुछ ही वक्त बाद एलॉन मस्क की ज़िंदगी में वो मोड़ आया जिसे शायद ज़िंदगी का जुआ कह सकते हैं। उस वक्त एलॉन मस्क की नेटवर्थ $180 मिलियन थी, लेकिन एलन का गोल अभी भी अचीव नहीं हुआ था।
उन्होंने 180 मिलियन डॉलर्स में से 100 मिलियन अपनी कंपनी स्पेसएक्स में, 70 मिलियन डॉलर्स अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला में और बाकी 10 मिलियन सोलर सिटी नामी एक प्रोजेक्ट में लगा दिए। अब हाल ये था कि रहने के लिए अपने अपार्टमेंट का रेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और वो पैसे उन्हें उधार लेने पड़े। लेकिन आगे मिलने वाली कामयाबियों के लिए लिया गया ये रिस्क बहुत छोटा था। एक थोड़ा अजीब सा फैक्ट एलन के बारे में ये भी है कि उन्होंने एक ब्रिटिश एक्ट्रेस टलूला राइली से 2 बार शादी की। दूसरी बार उनका डाइवोर्स 2016 में हुआ। एलन मस्क को हम मॉडर्न डे हेनरी फोर्ड या निकोला टेस्ला भी कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों में और एलन में बहुत सारी समानताएं हैं। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एलन मस्क की ईयरली सैलरी सिर्फ $1 है। एलन ने टेस्ला कंपनी खुद ही नहीं बनाई, उन्होंने बस इसे टेक ओवर किया। सीईओ से किसी बात पर नाराज होने के बाद उन्होंने सीईओ को फायर कर दिया और खुद सीईओ की जिम्मेदारी संभाल ली। आज हम दुनिया की बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार का एक्सपीरियंस ले सकते हैं क्योंकि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं। एलन मस्क कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में इस ज़मीन पर नहीं बल्कि मार्स पर मरूं। मुझे जब मौत आए तो मैं मार्स पर रहना चाहता हूँ। स्पेसएक्स मार्स पर इंसानी ज़िंदगी की खोज में है ताकि इंसानों की मार्स पर ज़िंदगी को पॉसिबल बनाया जा सके। एलन का प्लान है कि मार्स के सफ़र का खर्च वो $100 के आसपास कर देना चाहते हैं, जो कि अभी इस वक्त 1 से 10 बिलियन डॉलर्स है। सो दिल्ली अभी दूर है, बट उन्हें बेस्ट ऑफ लक तो कहा ही जा सकता है। वैसे मस्क का कहना है कि वो कम से कम 10 लाख लोगों को मार्स पर भेजना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पहले कुछ रॉकेट्स रिसोर्सेज के मार्स पर भेजे जाएंगे ताकि कॉलोनाइजेशन का काम बहुत आसानी से हो सके। एलन मस्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग भी बना रहे हैं। इसका नाम उन्होंने द गीगा फैक्ट्री रखा है। एलन चाहते हैं कि पावर रिसोर्सेज जैसे डीजल, पेट्रोल की जगह ऐसे पावर रिसोर्सेज ज़्यादा नंबर्स में बनाए जाएं जो रीस्टोर हो सकें या दोबारा वो इस्तेमाल किए जा सकें। और यही गीगा फैक्ट्री नामी बिल्डिंग को बनाने का रीज़न भी है। गीगा फैक्ट्री नामी ये बिल्डिंग 1 साल में उतनी बैटरीज बना लेने की क्षमता रखती है जो इस दुनिया ने अब तक बनाई हैं, सिर्फ 1 साल में। गीगा फैक्ट्री की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 10 फैक्ट्रीज भी बना ली जाए तो दुनिया पावर रिसोर्सेज के बारे में आत्मनिर्भर हो जाएगी। अच्छा, अब आपको एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एलन मस्क ने इसका भी इंतज़ाम कर रखा है। कुछ साल पहले ही उन्होंने एक अलग तरह का सोलार पैनल दुनिया के सामने पेश किया। सोलार पैनल के इस स्टाइल में एक पूरे घर को पावर देने की और एक टेस्ला कार को फुल्ली चार्ज करने की क्षमता है, और वो भी कैसे? सिर्फ रूफ पर इंस्टॉल करके। सोलार पैनल अपने आप सूरज की एनर्जी से आपकी पावर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के काबिल होगा। मज़े की बात तो ये है कि इस पैनल की कीमत एक नॉर्मल रूफ टाइल जितनी ही होगी। और सोने पे सुहागा, आप अगर एक टेस्ला खरीदते हैं तो ईंधन आपको ज़िंदगी भर मुफ्त मिलेगा, यानी टेस्ला के पावर हाउसेस से आप फ्री रिचार्ज करवा पाओगे। एलन मस्क के पास 3 नेशनैलिटीज़ हैं। वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, कनाडा मूव किया और वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, और 2002 में अमेरिका चले गए, और अब वो एक सच्चे अमेरिकन है। इतना बड़ा बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते एलन को अपना राजनीतिक पक्ष भी चुनना था, लेकिन क्या मास्टर स्ट्रोक खेला भाई ने। एलन ने दोनों, यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को पैसा डोनेट किया। वो बताते हैं कि वो अपने आप को इन दोनों के बीच में कहीं रखते हैं। उन्होंने ओबामा के री इलेक्शन कैंपेन को $1,00,000 का और जॉर्ज बुश को सिर्फ $2,000 की डोनेशन की थी। एलन मस्क इस पूरी दुनिया को ऑनलाइन लाना चाहते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से इस बात की परमिशन भी मांगी है कि वो 4,425 सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ सकें, और इस तरह से वो पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके हिसाब से उन्हें मार्स पर एक पूरा शहर बसाने के लिए पैसा कमा कर दे सकता है। एलन मस्क सच में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं।
अगर उनके बारे में जानकारी आपको पसंद आई है, ये वीडियो देखकर आपको अंदर से कुछ बड़ा करने की चाह पैदा हुई है, इस वीडियो को देखकर आपको मोटिवेशन वाली फीलिंग आई है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही अपने दोस्तों बहन भाइयों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, वो आपको कूल समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।